हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिरागाना सीरीज़। तो आज की वीडियो हमारी हिरागाना सीरीज़ की थर्ड और लास्ट वीडियो है। तो जिन्होंने भी पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने भी ऑलरेडी वो दोनों वीडियोस देख ली हैं वो एक बार फिर रिवाइज कर लें हिरागाना अल्फ़ाबेट्स को। और उन दोनों वीडियोज़ में हमने सारे अल्फ़ाबेट्स हिरागाना के कवर कर लिए थे, सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे। आज कुछ और साउंड्स, कुछ और कॉम्बिनेशंस हम उन्हीं हिरागाना अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो ये हमारे हिरागाना के सभी कैरेक्टर्स जो हमने पुरानी दो वीडियोस में सीखे थे। तो इस हिरागाना में हम कॉन्ट्रैक्टेड साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कैसे बनती हैं वो देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन या, यू और यो, ये वाली जो लाइन थी, इन कैरेक्टर्स को हम बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ अगर कंबाइन कर दें तो किस तरीके की साउंड बनती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ ई उ ए ओ को तो हटा देती हूँ क्योंकि वॉवल्स हैं ये, और इसके साथ ये या यू यो जो है ये कम नहीं लगता है। इसमें आपको क्या करना है, सभी लाइन में से ये जो ई वाली लाइन थी ना, की, शी, ची, नी, ही, मी और री, इन्हें ले लेना है और इनके साथ ये कॉम्बिनेशन लगते हैं, या, यू और यू। किस तरीके की साउंड्स बनती हैं वो देखते हैं। तो हिरागाना अल्फ़ाबेट्स की लाइंस में से हमने ये ई वाली लाइन जो है वो निकाल ली, और इसके साथ अब हम क्या कंबाइन करेंगे, या, यू और यू। तो ये कैसे कंबाइन करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं की के साथ या लिख दूं तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, जो अभी तक पढ़ाया था आप पढ़ोगे की या, ऐसे ही पढ़ोगे। तो इसमें क्या डिफरेंट हुआ, तो ये जो या है इसका साइज जो है वो चेंज होगा। मतलब की के साथ बड़ा सा या ना लिख के की के नीचे आप ये छोटा सा या लिखते हो, तो इसकी साउंड जो बनती है वो बनती है क्या। ऐसे ही की के साथ छोटा सा नीचे आप यू लिखोगे तो इसकी साउंड बनेगी क्यू। और ऐसे ही की के साथ आप छोटा सा नीचे यो लिखोगे तो इसको पढ़ेंगे क्यू। क्या, क्यू, क्यो। इस तरीके से इसकी साउंड बनती है जब इसे या, यू, यो के साथ कंबाइन किया जाता है। और साइज का ध्यान रखना है, अल्फाबेट के साथ नीचे छोटा सा या, यू और यो लिखा जाता है। सिमिलरली अब आप सारी लाइंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, शी के साथ जब नीचे छोटा या लगा होगा तो इसको पढ़ेंगे शा। दूसरे पेन से लिख देती हूं, शा। ऐसे ही शू, और लास्ट में शो। शा, शू, शो। ऐसे ही इसको कैसे पढ़ेंगे, ची और साइड में नीचे छोटा या लग गया तो ये बन जाएगा ची या, नहीं पढ़ेंगे इसको, चा हो जाएगा अब ये, क्योंकि नीचे साइज जो है वो उसका छोटा है या का। ऐसे ही चा, चू, चो। ऐसे ही अब उसके बाद आप बना सकते हैं सारी साउंड, न्या, न्यू, न्यो, ह्या, ह्यू, ह्यो, म्या, म्यू, म्यो। ऐसे ही रया, रियू और रियो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक और साउंड भी तो पढ़ी थी कि की के ऊपर जब हम तेन तेन लगा देते हैं तो ये गी की साउंड देता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। गी के साथ नीचे छोटा या लगेगा तो ये साउंड देगा ग्या की, ग्या। ऐसे ही ग्यू और ऐसे ही ग्यो। ठीक है। सिमिलरली शी के ऊपर जब हम लगा रहे थे तो ये ज की साउंड दे रहा था, जी पढ़ते हैं पर हम इसको, तो ये भी क्या साउंड देगा, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो ये ज वाली साउंड देता है। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये साउंड देगा जा की, जा।
जू और जो। काउंटिंग वाली वीडियो आपने पढ़ी होगी तो उसमें हम 10 हमने पढ़ा था, जू पढ़ते हैं जिसको। तो लॉन्ग साउंड अभी हम बाद में देखेंगे कैसे लिखा जाता है, पर ये वही वाला जू है। ऐसे ही हमने हा वाली लाइन पढ़ी थी, उसके ऊपर 10 लग जाता है तो वो बा बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा ब्या, ब्यू और ब्यो। ठीक है, तो साम ब्याकू पढ़ा था हमने, तो उसमें साम ब्या, ब्या के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। और इसका ध्यान रखें आप कि ये ज्या ज्यू ज्यो नहीं होगा, ये जा जू जो पढ़ा जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही के ऊपर जब मारू लग जाता है तो हमने पढ़ा था कि ये साउंड देता है पी की, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। इसको और ये साउंड आएगी इसकी प्या, प्यू और प्यो। तो ये हुई हमारी कॉन्ट्रैक्टेड साउंड्स। नेक्स्ट है अब डबल कॉन्सोनेंट्स, यानी कि अगर दो कॉन्सोनेंट्स 2 बार लिखे जाते हैं रोमाजी में, यानी कि जैसे अगर आप देखें कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, डबल साउंड दे रहे हैं ये, तो थोड़ा सा इस पे एम्फेसाइज करके, इस पे जोर दे के पढ़ना है। कित्ते, कित्ते। और लिखा कैसे जाएगा इसको, की तो आपको पता ही है, की आप ऐसे लिख लोगे, ते भी आप लिख लोगे। ये जो डबल साउंड है इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमने सू सीखा था, सू, तो इस सू को छोटा सा इसके नीचे लिखना है, साइज का ध्यान रखेंगे, ये छोटा सा, तो इसको पढ़ेंगे कित्ते। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किप्पू। बाय द वे कित्ते का मतलब होता है स्टैम्प्स होती हैं ना जो लेटर्स वगैरह पे लगती हैं, तो उसे कित्ते बोलते हैं। ऐसे ही किप्पू, अब आप किप्पू कैसे लिखेंगे, किप्पू होती है टिकट, रेल टिकट, बस टिकट, उसको किप्पू बोलते हैं। तो की लिख लोगे आप, पू भी आपको आता है लिखना, किपू नहीं है, ये किपू नहीं है, किप्पू है। तो इसलिए बीच में जो डबल साउंड है उसके लिए आपको छोटा सा बीच में ये सू लगाना है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो इसको कैसे पढ़ोगे, कित्सुपू, कित्सुपू नहीं है, वो किप्पू है, इसलिए इसका साइज मैटर करता है, छोटा सा किप्पू। ठीक है, ये हुई हमारी डबल कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट में अब एक्सेप्शन ये है कि हमने न पढ़ा था, एन पढ़ा था, जो जिसकी साउंड होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओन्ना, ओन्ना का मतलब होता है गर्ल, लड़की। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, ओ का ओ हुआ, ना हमें लिखना आता ही है, बीच में हम ये छोटा सा सू लगा देंगे, तो नहीं। इसके लिए हमारे पास ओ है, भी साउंड हमारे पास है और ना भी है, तो इसलिए एज इट इज लिखा जाएगा ये ओ ना। तो के केस में आपको ध्यान रखना है कि वो छोटा सू वाला केस नहीं होता है, क्योंकि के लिए तो हमारे पास अल्फ़ाबेट है ही, तो हम उसे एज इट इज लिखते हैं। तो ये हुआ ओन्ना। तो अब हम आ गए हैं अपने लॉन्ग साउंड्स पे। लॉन्ग साउंड्स वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो होती है वो आपको पता है वॉवल्स की होती है, आ ई उ ए ओ। तो वर्ड्स में जो लॉन्ग साउंड्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन्हें लंबा करने के लिए इन वॉवल्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर हम देखें, मैंने आपको साउंड्स वाली वीडियो में बताया था कि ये जो बार लगा होता है जब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जापानीज़ वर्ड को जब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ये जो बार लगा होता है ये साउंड को लंबा करता है। तो हम इसको ओकासा ना पढ़ के ओका आसान पढ़ते हैं, राइट। अब इसे लिखा कैसे जाता है, बाय द वे ओका आसान को मदर कहते हैं। लिखा कैसे जाता है, तो आप ओ लिख लोगे, का आपको लिखना आता है, सा आपको लिखना आता है, और भी आपको लिखना आता है। ये जो लंबी साउंड है ओका आसान, ये कैसे होगी, तो कुछ नहीं, बस आप आ वाली साउंड आ रही है तो सिंपल इस आ वाले वोवल को यूज कर लोगे, तो बीच में आ
लंबी साउंड जो है वो ये आ की साउंड है, इसलिए आ वाला अल्फ़ाबेट आप उठा लोगे, तो ओ का आसान बन गया। ओ का आसान लिख सकते हो। ऐसे ही ई वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ओनी-सान, ओनी-सान एल्डर ब्रदर को कहते हैं ओनी-सान। तो ओ लिख लोगे आप, नी लिख लोगे। साउंड को लंबा करना है तो अब ये वाला वोवल यूज करोगे, ओनी, और पीछे सा आपको लिखना आता है और भी आपको लिखना आता है, तो ओनी-सान वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कू की, एयर को बोलते हैं, हवा को, तो कू आपको लिखना आता है और की आपको लिखना आता है। बीच में साउंड लंबी हो रही है कू की, तो ये ऊ की साउंड दे रही है, तो ये ऊ लिखेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, कू की। एक ए वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओने-सान एल्डर सिस्टर को बोलते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, ओ, ने आपको लिखना आता ही है, साउंड लंबी हो रही है ओने की, तो ए वाली साउंड दे रही है ना, ए वाली, तो आप ए वाला अल्फ़ाबेट उठा लोगे, ओने-सान। ओने-सान लंबा है ने, तो इसलिए बीच में ए वाला वोवल उठा के हमने इस साउंड को लंबा कर दिया। अब ध्यान रखने वाला जो लास्ट वोवल है उसको आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसको हम पढ़ते हैं ओ। ओ को जब लंबा करना होता है हमें, ओ को जब लंबा बोलना है, तो ध्यान रखें कि 90% केसेस में, 90% केसेस में ये वाला यूज नहीं होता है, ये वाला अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है। कौन सा यूज होता है, ये वाला। और बाकी 10% केसेस में कई ऐसे वर्ड्स हैं जो इस ओ को लंबा करने के लिए ये वाला करेक्टर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ओतो-सान, फादर को बोलते हैं ओतो-सान। तो अभी जिस रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे, ओ लिखेंगे, तो लिखेंगे, साउंड को लंबा करने के लिए हम ये वाला ओ पकड़ेंगे और उसके बाद सान लिख देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, ओ लिखेंगे, तो लिखेंगे, साउंड को लंबा करने के लिए 90% केसेस में मैंने बताया ये वाला करेक्टर यूज होता है, ऊ वाला। पढ़ते ओ तो ही है, पर लिखने में ये वाला यूज होता है, तो ओ तो सान, ये आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप मेरी तरफ से एडिशनली, इसके बारे में पर्टिकुलरली शायद आपको बुक्स में लिखा हुआ ना मिले, आई एम नॉट श्योर, पर मेरी तरफ से एडिशनली मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने पढ़ा था, इसकी जो साउंड है प्रोनाउंस करते हुए, ये कुछ केसेस में चेंज हो जाती है और इसको हम म की तरह पढ़ते हैं, म की साउंड हो जाती है। तो ये किस केस में होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी एक वर्ड में जो है उसके बाद में अगर म, ब या प आ जाए, तो उसके उस जो की साउंड है वो हम म की तरह बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि शिनबुन। शिनबुन क्या होता है, न्यूज़पेपर को बोलते हैं, न्यूज़पेपर। और लिखते कैसे हैं, लिखने में कोई चेंज नहीं होता, लिखने में वैसे ही रहेगा। शी को शी लिखेंगे, को लिखेंगे, बू लिखेंगे और लिखेंगे, लिखने में कोई चेंज नहीं है। इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से करते हैं, शिमबुन। क्यों, क्योंकि ब से पहले आ गया, ब से पहले आ गया, तो बोलते समय शिमबुन बोलेंगे। आप शिनबुन भी बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, उसमें समझ आ ही जाएगा। पर आप जापानीज लोगों की तरह अगर प्रोनाउंस करना चाहते हैं इस वर्ड को, तो अच्छी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी अगर आप इस रूल के हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे, तो इसे शिमबुन पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल में, जैसे सेमपाई लिखते हैं,
सेम्पाई यानी कि हमारा कोई भी सीनियर, कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है। तो लिखते समय वैसे ही से पा ई, सेम्पाई। सेम्पाई पर प से पहले ना आ गया, प से पहले ना आ गया तो इसको बोलते हुए सेम्पाई बोलते हैं। सेम्पाई प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी हो जाती है इसकी। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉम्बान हमने ग्रीटिंग वाली वीडियो में सीखा था। कॉम्बान टुनाइट को बोलते हैं, शाम को, इवनिंग के समय को या रात के समय को, मतलब शाम के समय को बोलते हैं। तो लिखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, को बा पर बोलते हुए हम की जो साउंड है वो म की साउंड हो जाएगी, तो कोम्बान हो जाएगा ये। तो ये कंप्लीट करता है मेरी हिरागाना सीरीज़ को। तो जिन्होंने भी अभी 2 वीडियोस वो नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। और अब इसके बाद जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, चाहे ग्रामर पे चाहे वोकैबुलरी में, तो वो सब इंग्लिश में नहीं लिखी होगी, जापानीज़, वो सब अब हिरागाना में ही लिखी होगी। तो ज़रूर आप आगे आने वाली वीडियोस के लिए हिरागाना को पढ़ के रखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी हम हिरागाना के वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे होंगे, आप उन्हें पॉज करके लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आंसर्स भी बाद में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।